से जो है ना हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो वी डोंट वांट आवर प्रोग्राम टू बी टर्मिनेटेड बिकॉज एक्सेप्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज रन टाइम एरर, क्योंकि वो रन टाइम पे आते हैं, राइट। पहले रन टाइम यानी अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब वो होता है कि आपने कुछ भी गलत लिखा है, टाइपो एरर कर दिया, लिखने लिखने टाइम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिया, आपने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी, सिंटेक्चुअल प्रॉब्लम। सिंटेक्चुअल है ना, कि जैसा लिखना था वैसा नहीं लिखा। ओके, एक ये होता है ना, हम इंटीजर एज इक्वल टू 10 लिखते हैं, सेमीकोलन लिखते हैं, अगर आपने सेमीकोलन नहीं दिया तो वो भी एक एरर हो गया। इंटीजर का आई एन टी जो है वो स्मॉल में होना चाहिए, तो आपने आई कैपिटल दे दिया, फिर एन टी लिख दिया स्मॉल में, फिर वो भी एक टाइपो एरर है, क्योंकि जिस तरीके से लिखना था वो नहीं लिखा आपने, बिकॉज ऑफ दैट एरर विल ऑकर। बट एक्सेप्शंस के अलग अलग रीजंस होते हैं। बहुत बहुत टाइम में हार्डवेयर के इश्यू से भी होता है, सर्वर की प्रॉब्लम से भी होता है, नेटवर्क के इश्यू से भी होता है, फाइल नॉट फाउंड के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग रीजंस है इसके, ठीक है। बट जब ये आता है तब हमारा प्रोग्राम जो है वो जहाँ से एक्सेप्शन आता है वहां से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। प्रोग्राम चलता है, आउटपुट आता है, बट जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया है वहां से लेकर नीचे तक, नीचे जितने भी कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, तो अगर हम उसको हैंडल करते हैं तो वी कैन प्रोसीड विथ आवर प्रोग्राम कैन रन फर्दर। एक्सेप्शन जो आ रहा है वो अलग अलग रीजंस की वजह से आ सकता है, बट हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन आए तो फिर भी हमारा जो कोड है वो रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। ओके, चलो, तो हमने सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए फर्स्ट वी हैव सीन ट्राई एंड कैच, राइट। कि ट्राई क्या करता है? अगर ट्राई जो है वो नजर रखता है कि ये लाइन जो है ना ये क्रूशल है, प्रोन है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो वो उसको मॉनिटर करते रहता है। जैसे एक्सेप्शन आया वो एक्सेप्शन उठा के कैच के बस में थ्रो कर देता है। ओके, इट दे थ्रो द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है। तो थ्रो कौन करता है आपको एक्सेप्शन? यानी ट्राई को जैसे एक्सेप्शन मिला तो थ्रो कौन करता है? ट्राई नहीं थ्रो करता है, हाँ। ट्राई तो बस निगरानी रखता है कि जैसे उसको एक्सेप्शन मिला तो वो एक नोटिफिकेशन जनरेट कर देगा, या फिर ऐसा समझो कि एक ट्रिगर कर देगा, कुछ अलार्म वगैरह, ऐसा ऐसा समझो, कि ट्राई इंडिकेट कर देगा कि एक्सेप्शन आ गया। अब जैसे एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन को थ्रो कौन करेगा? जैसे एक्सेप्शन मिला उसको पकड़ेंगे और थ्रो कौन करेगा? तो आपका जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, इट दैट डज इट। तो जावा वर्चुअल मशीन जो है ना आपको एक्सेप्शन को पकड़ता है और थ्रो कर देता है कैच की तरफ। ट्राई नहीं करता, ट्राई बस उसको मॉनिटर करता है। जावा वर्चुअल मशीन उसको पकड़ता है और कैच के पास में देता है, और कैच अब उसको हैंडल कर लेता है। मीन्स वी कैन प्रिंट समथिंग दैट एक्सेप्शन, और विद वी कैन ऑल्सो गो फॉर द कस्टमाइज एक्सेप्शन, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूजर को समझ में नहीं आता है ना। तो इसीलिए हम वी यूज अ थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो कीवर्ड क्यों यूज होता है? टू थ्रो द कस्टमाइज एक्सेप्शन और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था ना। हाँ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? कि जो यूजर को समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, डुप्लीकेट क्लास प्रेजेंट, जो जब भी सॉफ्टवेयर जो है वो तो कोई यूजर ही यूज करेगा, यूजर को आप प्रोग्रामिंग नहीं आती है। और अगर बिकॉज ऑफ एनी इनवैलिड इनपुट अगर एक्सेप्शन हो रहा है सर्वर के, लाइक यूजर की तरफ से, तो हम यूजर को एक कस्टमाइज एक्सेप्शन दिखाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम दिखाया था कैनॉट डिविजिबल बाय जीरो, राइट। उस तरह से। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वे वी हैव टू लाइक हैंडल एक्सेप्शन इज थ्रोज। ओके, ट्राई कैच थ्रो थ्रोज, एंड इसके बाद में आएगा फाइनली, वी विल टॉक अबाउट दिस फाइनली। बट ट्राई कैच थ्रो थ्रोज, आज हम आते हैं थ्रोज के ऊपर। तो थ्रोज जो है ना ये वॉट एवर वी आर लुकिंग एट विच इज थ्रो, एक ये भी कीवर्ड है, थ्रोज ये भी कीवर्ड है। ओके, ट्राई कैच ये ब्लॉक है, ट्राई कैच इज नॉट अ कीवर्ड, गाइज एवरीवन रिमेंबर, ट्राई कैच इज नॉट अ कीवर्ड। ट्राई कैच इज अ ब्लॉक। ब्लॉक है ना, जब जिसमें भी ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस होती है ना उसको बोलते हैं ब्लॉक। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक का मतलब क्या है कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है, तो जहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग आता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, उसको कीवर्ड नहीं बोलते। ओके, कीवर्ड होता है जहाँ पे वो सिंगल दिखता है, जैसे थ्रो, न्यू, लाइक स्टैटिक। ओके, ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड भी है और स्टैटिक ब्लॉक भी है। तो हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक फंक्शंस है।
तो ओके, तो व्हाट इज मीन बाय दिस स्टैटिक, मींस व्हाट इज मीन बाय दिस थ्रोस? तो थ्रोस जो है ना, एक कीवर्ड है, विच इट इज अ कीवर्ड, ओके, कीवर्ड, बट ये करता है क्या है? Uh, it is used to define that the particular block, it is used to define the particular block can throw error, throws an error. देखो इस, सॉरी, नॉट एरर, throws an exception, sorry, my bad. What is meant by this? So suppose I have one function, okay, I have one function. So function भी एक block of code है, right? So function is a block of code which is used to perform some operation or certain task, right? So it is again a block. जब भी कोई block जो है, suppose I have this function which I will write division, okay? So I will write void, not, let's take integer division, parenthesis, opening brace, closing brace. So it is a function, okay, which will return integer. Fine. So here, what is the issue? This division, whenever you want कि, when you want to represent कि एक फंक्शन, ये जो फंक्शन है डिवीजन, ये भी एक थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन, यानी ये डिवीजन है, उसके अंदर डिवीजन ऑपरेशन किया जाएगा, ये भी एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। जब आप फंक्शन को एज अ प्रोन एरिया मानते हो कि ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन में एक्सेप्शन आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? वो किसी भी लाइन पे आओ, आर यू गेटिंग दिस? कि आप थ्रोज कीवर्ड क्यों यूज करते हो? थ्रोज कीवर्ड आता है कि ये जो डिवीजन फंक्शन है, इन मे बी इन द फ्यूचर दिस फंक्शन कैन थ्रोज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज डिवीजन। सो वो अलग अलग फंक्शंस की में भी हम एज एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं, फंक्शन के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। देखो, फंक्शन के थ्रू एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। सो इट इज ए डिवीजन, ओके। सो आई विल से डिवीजन throws, okay, I will write throws, it can throws, not right now, means maybe because of any invalid input, it may throws exception. Are you getting this? योगेश्वरी, अंकित, धनश्री, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सो थ्रो इज अ कीवर्ड विच इज यूज विद द ब्लॉक्स। जिस ब्लॉक, जो ब्लॉक है वो क्यू, मीन्स द ब्लॉक विच कैन थ्रो एक्सेप्शंस, ओके, ओके, फाइन। सो last time what we have did like try catch and throw keyword। देखो, थ्रो कीवर्ड जो होता है, इट इज यूज टू थ्रो योर कस्टमाइज एक्सेप्शन, क्योंकि कैनॉट डिविजिबल बाय जीरो वी हैव सीन, राइट? कैनॉट डिविजिबल बाय जीरो, वी हैव एडेड दैट लाइन जहाँ पे हमारा जो कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था। तो जब भी आपको एज अ एक मेथड है, आपको बताना है कि ये मेथड भी एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, ओके। दिस मेथड कैन आल्सो थ्रोज सम एक्सेप्शन। सो थ्रोज इज अ कीवर्ड विच इज यूज विद द मेथड to represent or to indicate or to represent that this method also can throw exceptions, okay। let's go, programmatically it will make even more sense, बहुत इजी है। एक्सेप्शंस को ही थ्रो करेगी, बट यहाँ पे फंक्शन है जो कि एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, ओके। आते कोडेटर में और समझते हैं। और आप अगर नोट्स में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है वो बताई गई है कि कैसा किया जाता है, क्यों, और इतने इतने कम लाइक इंफॉर्मेशन में बहुत बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। यानी बहुत छोटा सा है नोट्स, 3-4 लाइन में हर एक टॉपिक का या फिर उससे ज़्यादा कोड भी दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है, सारा कुछ है। और वो 4-5 लाइन होगी, बट उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है क्या। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आई विल से कि इसके आप प्रिंट्स निकालना, या फिर not necessary कि you have to like go for the color print, you can do like a black and white as well। हमें तो कंटेंट से मतलब है ना, कलर से थोड़ी मतलब। तो उसको रीड करना, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ये रीड करना है, ये सारी चीजें बहुत इजी, बहुत ही फास्ट आप रिवाइज कर पाओगे।